बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने सर की कोशिशों और मेहनत को देखते हुए अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे। यकीनन आप इस बात को जहन में रखें कि मेहनत में ही कामयाबी छुपी हुई है। आप मेहनत करें तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम ज़ियाउर रहमान सर को दरख्वास्त करती हूँ प्रोग्राम का रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदर जलसा और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम तलत फ़कीह साहब, मालेगांव एजुकेशन फोरम और सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम डॉक्टर मंसूर हसन अली साहब, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन मोहतरम एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, मालेगांव एजुकेशन फोरम से मुताल्लिक़ तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मुख्तलिफ स्कूल से आने वाले तमाम असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने ताऊज़ यानी औज़ बिल्लाह पढ़ने में कुछ गलती कर दी, सब ने उसको गवारा कर लिया। स्टूडेंट गलती करता है तो उसकी तकरीर के नंबर कट जाते। तो इसका ये मतलब है कि जो बच्चे हैं वो हम लोगों की बनिस्बत ज्यादा हिम्मत और हौसले का काम करते हैं माशाअल्लाह। तो आप लोगों की जो कोशिशें हैं उसका एक बहुत अच्छा रंग आज नजर आ रहा है। आज मेरा तकरीर करने का इरादा नहीं था, लेकिन दरमियान में ये खाली मौका किसी वजह से मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस मौके का एक अच्छा सा फायदा उठाकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ताल्लुक से कुछ अहम बातें मैं आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त हिंदुस्तान में कुछ कमोबेश 900 ICS ऑफिसर थे। उस वक्त IAS ऑफिसर्स को ICS ऑफिसर कहा जाता। कितने थे? 900। उन 900 में से 102 मुसलमान थे। आबादी के फीसद के एतबार से ये कमोबेश 12% बनता है और हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमानों की आबादी 14% थी। तो ये मालूम हुआ कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त हिंदुस्तान को चलाने में मुसलमानों का उतना ही हिस्सा था जितना कि मुसलमानों की आबादी का हिस्सा। आजादी से पहले जाइए तो आजादी से पहले जाने का कौन सा दौर है? जंग आजादी। और ये हम में से यहां मौजूद हर शख्स जानता है कि हिंदुस्तान को आजाद करवाने में सबसे नुमाया जो किरदार है वो मुसलमान सियासतदानों का, मुसलमान सहाफियों का, उर्दू सहाफियों का और उलमाए कराम का बहुत नुमाया किरदार है। वो शहीद हुए, उनके घर के लोग, उनका घर बर्बाद हुआ, उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को आजाद किया। ये जब कहानी आगे बढ़ती है और हम आज के दौर में पहुंचते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक सिर्फ नए 300 मुसलमान IAS ऑफिसर बने। 70 साल की तारीख में इसको अगर बांटा जाए तो ये इंतहाई कम फीसद है। और आज से 10 साल पीछे जाइए और वहां से टाइमलाइन से 2013 से लेके पीछे आप चले जाएंगे
तो मुसलमानों का IAS एग्जामिनेशन में पास होने का फीसद सिर्फ 2% था, 2%। आप लोग ये भी जानते होंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि हर साल पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 900 से लेकर 1000 IAS ऑफिसर्स का इंतखाब किया जाता है। जिस सिलसिले के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हर साल नए 900 से लेकर 1000 IAS ऑफिसर्स का इंतखाब किया जाता है। आप उसको रफली 1000 समझिए, तो 2% के लिहाज से आप समझे कितने, 20। यानी उन 1000 में से सिर्फ 15 से लेकर 20 IAS ऑफिसर मुसलमान होते हैं। अब आप कहेंगे ये सिर्फ मुसलमान का टैग लेकर हम क्यों गुफ्तगू करते हैं? असल में जो जेन्युइन पुरखुलूस हिंदुस्तानी हुकूमतें रही हैं, जिसके अहम नुमाइंदा हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, उन्होंने भी इस तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह से मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में किरदार अदा किया, जिस तरह से मुसलमान आजादी के वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में यानी हिंदुस्तान का इंतजाम चलाने में पेश थे, आज उन मुसलमानों का फीसद इतना कम क्यों है? 1000 में से 15। चुनांचे सन 2008 के बाद 2006 में जब उन्होंने 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम पेश किया, तो इस बात को गैर मामूली अहमियत दी कि मुसलमान कम्युनिटी, बल्कि उनका एक जुमला जो उस वक्त सियासत का शिकार हुआ था, उन्होंने ये बात कही थी एक प्रोग्राम में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का आगाज जब उन्होंने किया, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान के वसाइल पर पहला हक मुसलमान। निहायत हसास जुमला उन्होंने कहा, और इसीलिए उन्होंने इस वास्ते के प्राइम मिनिस्टर के हम मुसलमान भी सब देशवासियों के साथ में मिलकर हिंदुस्तान के इंतजाम को आगे खुसूसी कोशिशें। अब मैं थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से, जो मैंने कहा ना 2010-12, उसके बाद मुसलमानों में ये फिक्रें पैदा हुई, बहुत सारी तंजीमें आगे आई, और माशाल्लाह वो जो फीसद 2 चला रहा था, 2, सवा 2, 2.5, 2, सवा 2, 2.5, यानी 15, 20, 25, 15, 20, 25, उसके बाद हर साल उस फीसद में 0.5% का इजाफा होते होते गुज़िश्ता वर्षों में वो फीसद 2% से बढ़कर 6% तक पहुंचा। आज एक बहुत नुमाया तादाद में मुसलमान जो हैं। अब इसका एक पहलू, बेटे मेरी बात आप लोग नोट करें जब तक ये इंतजाम चलते हैं, ताकि जिस मकसद से हम लोग ये जमा हुए हैं वो मकसद भी पूरा। इसमें बहुत रिसर्च की गई कि मुसलमान इतने कम क्यों हो रहे हैं। एक बड़ी वजह ये सामने आई कि मुसलमान शिरकत कम करते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चे? शिरकत, अगर हमारी शिरकत में इजाफा होगा तो हमारे पास होने के परसेंटेज में भी इजाफा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर शिरकत में इजाफा, उधर इंशाल्लाह पास होने के परसेंटेज में भी इजाफा। ओके, तो ये जो, अब मेरी एक बात सुनकर आप लोगों को जरा धक्का लगा होगा कि सिर्फ 900 बच्चों का इंतखाब किया जाता है। इधर ध्यान दो बेटे, वो काम आपके बगैर भी चलेगा। हाँ, मैं भले ही टाइम पास करने के लिए तकरीर कर रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पे टाइम पास के लिए मैं इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये 900, आप कहेंगे कि 900 बच्चों में अपना मकाम बनाना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं IAS की तैयारी करने वाले, वो इसमें स्टेट कमीशन के लिए भी तैयारी करते हैं। बिहार स्टेट कमीशन, गुजरात स्टेट कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन, MPSC, इसके लिए भी तैयारी करते हैं, और हर स्टेट तकरीबन 500 कैंडिडेट्स को हर साल लेता है। अब आप हिंदुस्तान की पूरी 29-30 रियासतों का जायजा लें तो ये तादाद हजारों में पहुंचती है। तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो है IAS, IPS वगैरह ऑफिसर्स का इंतखाब अमल में आता है। उसके बावजूद भी
कुछ बच्चे इसमें यानी क्लास 1 में मुंतकिल होने से रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो तैयारी काम में आती है, वो कभी जाए नहीं जाती। आप क्लास 2 ऑफिसर के लिए कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते, कहीं ना कहीं। इसलिए इस उम्र से बेटे आप लोग तैयारी का आगाज कर दें। कैसे करें? 3 काम कीजिए, 3 काम अभी से, थोड़ा थोड़ा। हालांकि ये सब ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन एक काम अभी से करें। नंबर 1, मराठी पर तवज्जो दें। आपने कहेंगे कि नंबर 1 ही एक पहाड़ खड़ा कर दिया आपने। ये आपके लिए महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम को आसान बना देगा। नंबर 2, अखबार पढ़ने की आदत डालिए। कितने बच्चे हैं जो अखबार पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, ठीक, ओके। अखबार पढ़ने की रोजाना और अंग्रेजी में अखबार जरूर पढ़ें। नंबर 3, एक फाइल बनाइए बेटे, एक फाइल। उस फाइल में आपको कहीं से भी जो अच्छी इंफॉर्मेशन लगती है, अखबार में जो अच्छी कटिंग लगती है, वो उस फाइल में कागज पर चिपकाइए, कागज से कागज उस पर ऐड करते जाइए। 1 साल जब आपका मुकम्मल हो जाएगा, उस पर साल लिखकर रख दीजिए, सन 2023। सन 2023 के सारे वाकयात आपके सामने हैं, ओके, आपके सामने हो रहे हैं। मसलन भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली, कहां से कहां तक निकाली, कितने दिन तक निकाली, कितने 100 किलोमीटर का सफर तय किया, आगाज कहां से हुआ, इख्तिताम कहां से हुआ, वो कौन सा दिन था, ये कौन सा दिन, ये इस वक्त हो रहा है। इस वक्त आपने अगर वो फाइल का हिस्सा बन गया, आज से 8 साल के बाद जब आप बाकायदा यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो एक लम्हा आप देखेंगे तो पूरा मंजरनामा आपकी आंखों के सामने ताजा हो जाएगा। वो बच्चा जो उस वक्त तैयारी शुरू करेगा, वो आपके मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकता, खड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो काम आपको अभी से शुरू करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी अता करे। एक बहुत अहम बात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इंतहाई ज़हीन बच्चों को दाखिला मिलता है जिनके मार्क्स 680 से ज्यादा हों। बाकी का हिंदुस्तान कहां जाता है? क्या इसमें टैलेंट नहीं है? एक चैलेंज मैं आप सबको दे रहा हूं, इंटरनेट पर जाइए, आईएएस ऑफिसर्स का प्रोफाइल पढ़िए। 10वीं में कितने मार्क्स मिले थे? आपको 80% के ऊपर कोई नहीं मिलेगा। 60%, 65, 70, 75% के लोग हैं, आगे चल के मेहनत करते हैं और हमारे ऊपर राज करते हैं। वो हमारे दरमियान में से होते हैं। अरे 720 में से 690 मार्क्स लाने वाले चंद बच्चे होते हैं, 2-4, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने की सलाहियत रखने वाले बहुत सारे बच्चे। इसमें आगे वो निकलता है जो मेहनत करता है, ठीक है। और इसमें से जो वाकई में दिलचस्पी रखता है, वो मेरे पास आए, मेरे टेबल पे मैंने वो बहुत कम लोगों को मैंने एक फाइल बताई। एक ऐसी फाइल है, वो फाइल आप देखेंगे ना, जब उसको बंद करेंगे आप कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। If these people can do it, I can do it. ऐसे ऐसे मैंने फोटोग्राफी के अंदर जमा किए हैं। सीरियस स्टूडेंट मेरे पास आए, वो मेरी खास फाइल मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं एक शेर पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। ज़ौक़े उरूज चाहिए, मिट्टी ही क्यों ना हो, ज़ौक़े उरूज चाहिए, मिट्टी ही क्यों ना हो, उड़ता है आसमान में बबूला गुबार।
55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।